नमस्कार दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक इसके Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे हैं नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए ये स्टैंड अलोन नंबर है, तो प्योरली जो बैंकिंग है उसका ऊपर रिजल्ट है। ये करोड़ में आपके सामने नंबर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे कि इंटरेस्ट कितना कमाया है। टोटल 13,216 करोड़ रुपीज़। पिछले क्वार्टर में कितना था? 12,746 करोड़ रुपीज़। देखिए बैंक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर को हमको देखना है। और इसमें जो इंटरेस्ट, डिस्काउंट और एडवांसेस बिल में कितना कमाया है? 10,132 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 9,779 करोड़ था। इन्वेस्टमेंट और इनकम और इन्वेस्टमेंट माफ़ कीजिएगा, कितना कमाया आपने? 2,771.91, जो पिछले क्वार्टर में 2,592, यानी यहाँ से भी बढ़ोतरी हुई है। और जो आरबीआई के पास पैसे रखे थे उससे कितना इंटरेस्ट? 224 करोड़, यहाँ पे कुछ कमी आई है। अदर इनकम इस बार 87 करोड़ रही है, जो 102 करोड़ थी, यहाँ पे कमी आई है। अब अदर इनकम को जोड़ेंगे आप तो यहाँ पर 2,684 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 2,929 करोड़ रुपीज़ थी। तो अदर इनकम में भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 150-200 करोड़ की कमी है। और यही कारण है कि आपका जो टोटल इनकम निकल के आया है वो कितना है? 15,900 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 15,675 करोड़ रुपीज़ था। तो यानी कि लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर आए हैं। अगर आप इसे ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो वही 10-12% की यहाँ पे जंप देखने को मिल रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं क्या? खर्चों की, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। तो आप यहाँ पर पाएंगे 4,604 करोड़ रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर में कितना था अपने खर्च? माफ़ कीजिएगा, इससे पहले ना इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपने इंटरेस्ट कह सकते हैं कमाने के लिए कितना खर्चा किया, इंटरेस्ट एक्सपेंड कितना किया है? 6,196 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 5,903 करोड़ था। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस 4,604 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 4,517 था। यानी इंटरेस्ट खर्चे में बढ़ोतरी हुई है, आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस था उस पर बढ़ोतरी हुई है। उसमें सबसे ज़्यादा कहाँ हुई है? देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट में जंप है, और जो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है उसमें भी लगभग आप कह सकते हैं 7-8 करोड़ का जंप है। और यही कारण है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर आता है वो है 10,421 करोड़ से बढ़ करके 10,801 करोड़ रुपीज़ है। और जब आप प्रॉफिट बिफोर ऑर्डिनरी, आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ बिफोर टैक्स आप देखोगे तो आप यहाँ पर कमाए हो कितना? 1 मिनट 4,438 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 8,195 करोड़ था। लेकिन याद रखिएगा ये कब हुआ है? जब एक्सेप्शनल आइटम में आपको यहाँ पे 3,500 करोड़ से ऊपर मिला था। वरना यहाँ पर आप देखेंगे कि प्योरली ऑपरेशनल फ्रंट में अगर आप एक्सेप्शनल आइटम को हटा देंगे तो आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है टैक्स एक्सपेंडिचर के बाद वो कितना है? 5,099 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 5,254 करोड़ था। यानी आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट आई है, और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो यहाँ पे लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव नंबर हैं। ये बाज़ार को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, ये शायद बाज़ार को अच्छा ना लगे। और यहाँ पर जो आपकी नेट प्रॉफिट आएगी वो यहाँ पर आएगी टैक्स एक्सपेंसेस के बाद, जो यहाँ पे बहुत 900 करोड़ रुपए की कमी हो गई आपके टैक्स एक्सपेंस में। उसके कारण नेट प्रॉफिट आपकी यहाँ पे कम आई है। लेकिन देखिए बात उस चीज़ की नहीं है, आपकी जो नेट प्रॉफिट है इसमें आप 6,249 करोड़ थे, उससे घट करके 3,343 आ गए। लेकिन यहाँ से आपको कमी आई है, और ये एक बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। आपका यहाँ पे एनालिटिकल रेशियो में अगर हम देखेंगे, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, वो तो बहुत ही शानदार है, ठीक है। और आपकी जो ईपीएस आई है वो भी डाइल्यूटेड अगर आप देखोगे 31 रुपये से घट करके 16.82 हो गई। लेकिन मैं ये नहीं मानता, वो 350 करोड़ के कारण आपको यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। 3,500 करोड़ की आप जो एक्सेप्शनल आइटम आई थी, बट ईयर ऑन ईयर भी आपने कोई कमाल नहीं किया है। आपका स्टॉक ऑलरेडी भागा हुआ है। और भी डरावनी चीज़, ग्रॉस एनपीए 1.39 से बढ़ करके भाई साहब 1.49 हो गई है। नेट एनपीए 0.35 से बढ़ करके 4.3। दिस इज़ अ कंप्लीट केओस, और मुझे लगता है इसका असर कंपनी को अपने नंबर में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कोटक महिंद्रा बैंक में आपको कल के दिन यानी कि मंडे को एक बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।